हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2025 जो कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के अंतर्गत आता है, इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर के अभी सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा है, क्योंकि बहुत जल्द ही जेई कप के ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आने वाला था। और अगर पहले वाले एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 20 तारीख से 20 से 28 मई में एग्ज़ाम भी होना था, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑफिशियल नोटिस आया है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन्ड किया जा रहा है एंड एप्लीकेशन फॉर्म के डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। जी हाँ, एंड फाइनली अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं बताया गया है ना। मतलब फ्यूचर में, मतलब अभी कब तक रहेगा ऐसा कुछ इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को कंफर्म कर दूंगा। और मैं आज से 1 महीने पहले भी बता दिया था कि ये एग्ज़ाम डेट बदलने वाला है एंड बदलेगा। कारण क्योंकि मैं 5-6 वर्षों से जेई कप के इर्द गिर्द काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है इस मामले का कि ये एक बार में एग्ज़ाम डेट कभी लेता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले जेई कप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए। ठीक है, आपको करना कैसे है सर? अगर हमको नहीं आता है जेई कप के ऑफिशियल वेबसाइट, देखो सेल्फ डिपेंडेंट बनने का कोशिश कीजिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि गूगल पे जाना है एंड वहाँ सिंपली सर्च करना है JEECUP। क्यों किसी के फालतू बातों पर निर्भर करें, है कि नहीं? क्यों आप हम पे विश्वास करेंगे? आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप जेई कप के ऊपर सर्च करिए एंड जेई कप के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश आपके परीक्षा का काउंसिल है, यानी जो आपका डी फार्मा का पेपर लेता है उत्तर प्रदेश में एंट्रेंस एग्जाम का पेपर, वो इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि सबसे बढ़िया है कि यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट्स का एक अलग सेगमेंट दे दिया जाता है, प्लस लेटेस्ट न्यूज़ का सेगमेंट दे दिया जाता है। जैसे कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था कि एडमिट कार्ड बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन उसके बाद जस्ट ये वाला नोटिस आया है। अगर आप इसको पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसको मैंने पॉज करके बताया है। यहाँ क्या लिखा है, द यूपी, ध्यान से सुनिएगा, द UPJEE पॉलिटेक्निक 2025 एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन विंडो हैज बीन एक्सटेंडेड टू 20 मई 2025। यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म का भरने का डेट था वो 20 मई 2025 तक कर दिया गया है। यदि आप सोचें कि आपका कहाँ 15 तारीख को एडमिट कार्ड आना था, अब 20 तारीख तक एप्लीकेशन फॉर्म ही भरा रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो एप्लीकेशन फॉर्म जो बच्चा अभी तक भी नहीं भरा है और डी फार्मा करना चाह रहा है, आपके दोस्त साथी संगति कोई भी हैं, उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि डायरेक्ट एडमिशन तो इस साल होगा नहीं, पिछले 2 वर्षों से नहीं हो रहा है, तो कम से कम एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर दे। अगर इंटरेस्टेड है कि इस साल डी फार्मा में एडमिशन लेना है, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट जिसमें भी लेना हो, तो उनके पास ये लास्ट चांस बचता है। बाकी जो बच्चे भर चुके हैं, उनकी कोई त्रुटि है तो आप करेक्शन विंडो भी ओपन है, आप करेक्शन विंडो भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए क्या करना होता है, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड वाले सेक्शन में आएंगे एंड यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन वाला है, यहाँ से आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, द एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल्ड फ्रॉम 20 से 28 तारीख 2025, यानी कि एग्जामिनेशन डेट जो पहले आपका आया था उसके तहत आपका क्या था, 20 मई से 28 मई एग्जाम होना था। हाँ, एंड ये रीशेड्यूल किया जाता है इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के इंटरेस्ट के अनुसार, यानी विद्यार्थी चाहते हैं कि एग्जाम डेट आगे बढ़ जाए, है ना। तो इसलिए मैं बताया था कि यही कारण हर बार रहता है, इनका कोई वैलिड रीजन नहीं होता। कारण बस यही है कि हाँ भैया इनको एक्सटेंड करना होता है। इतिहास पलट के देख लीजिए, इसका कभी भी एग्जाम एक बार जो नोटिस दिया है उसमें नहीं हुआ है। हम भी कोई रॉकेट साइंस नहीं बता दिए थे, भविष्यवाणी हमको नहीं आता है कि हम देख लिए थे हाँ भैया, या फिर जेई कप के बोर्ड मेंबर से मेरा बातचीत नहीं है, मैं भी बहुत एक आम इंसान हूँ नॉर्मली, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन इतिहास इसका मैं जानता हूँ अच्छे से कम 5 साल का इतिहास जानता हूँ। तो रीशेड्यूल होना तय था और हुआ। ठीक है, और बहुत बुरा आदत है जेई कप का कि रीशेड्यूल एकदम कंठ पे आके करता है। ऐसा नहीं कि अगर एग्जाम डेट आगे बढ़ाना है तो 10 दिन पहले आप नोटिस दे देते,
बच्चा उस हिसाब से तैयारी करता, मन लगाकर पढ़ता, अपना स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाता। तो इनकी गलती देखिए कि एक दिन पहले इन्होंने एडमिट कार्ड को लेकर के दे दिया कि एडमिट कार्ड आने वाला है, बच्चा और घबरा गया। पहले तो 50% बच्चे मानसिकता में थे कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही एडमिट कार्ड वाला नोटिस आया, थोड़ा मैं भी शॉक हुआ था, परेशान हुआ था। मैं सोचा था आप लोग के बीच लाइव आऊँगा, लेकिन ओवरऑल फिर थोड़ी देर के बाद इनको नींद आया, इनको नींद खुल गया। हाँ भैया, अरे अभी तो रीशेड्यूल एक बार कर भी नहीं किए हैं, तो चलो एग्जाम डेट आगे बढ़ाओ और रीशेड्यूल करो। फिर क्या बोल रहा है, रिवाइज्ड डेट फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड यूपी जेईई पॉलिटेक्निक 2025 एडमिट कार्ड विल बी अनाउंस्ड सुन। क्या बोल रहा है कि अभी एंट्रेंस एग्जाम का डेट अनाउंस नहीं किया गया है दोस्त। एडमिट कार्ड कब आएगा अनाउंस नहीं किया गया है, अनुमान है, मतलब आप वेट कीजिए इनके अपडेट का, कोई जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं वैसा ही कुछ होगा। ध्यान से सुनिए, आपको वेट ज़्यादा नहीं करना होगा, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पर आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स वाले सेक्शन में भी मिल जाता है, प्रॉपर बाकायदे नोटिस के साथ। जैसे आप देख रहे हैं कि एक नोटिस 15 तारीख को आया है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के डेट के एक्सटेंशन का है। एक नोटिस 16 तारीख को आया है, ध्यान से सुनिएगा विथ फैक्ट, ठीक है। 15 तारीख को जो नोटिस आया पहले वो पढ़ते हैं। 15 तारीख को जो नोटिस आया है इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ एंड इसको पहले बताता हूँ, है ना। दोनों नोटिस को मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ओके, है ना। कोई बोल रहा है सर त्रुटि है तो पता कैसे चलेगा, आपको खुद पता चल जाएगा ना कि हाँ भैया मेरा आधार कार्ड गलत हो गया था, बाद में पछतावा होता है ना। नहीं तो एक बार अपना लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं पीडीएफ ओपन करता हूं, ये पीडीएफ मैं ओपन कर लेता हूं फटाफट से, है ना। टेक वन सेकेंड। चलो इसी पीडीएफ में यहीं पर हम लोग देखते हैं क्या बताया जा रहा है। इसका कहना क्या है भैया, हाँ यहाँ से अब होगा डाउनलोड, टेक वन सेकेंड। हाँ जी, हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद अब समझिएगा इसमें कहना क्या चाह रहा है। देखिए ये 15 तारीख का नोटिस है, कितने तारीख का है, 15 मई। किस रिगार्डिंग में है, विषय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2025 की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपके एंट्रेंस एग्जाम का होता है, आयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2025 से लेकर से 20 मई 2025 तक के लिए विस्तारित किए जाने के संबंध में। यानी कि ये एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट 15 मई था, फिर एडमिट कार्ड आना था। अब 15 तारीख को इन्होंने नोटिस दिया कि भैया 5 दिन और आपका डेट आगे बढ़ गया, लास्ट चांस है ना, ध्यान रखना, लास्ट चांस आपके पास है कि आप 5 दिन और क्या कर लीजिए, तैयारी मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए, लास्ट चांस है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट नहीं आएगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब उसके बाद 15 से, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा उपर्युक्त विषय अवगत कराना है कि वर्ष 2025 की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा के आयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 15 जनवरी से प्रचलित है। कब से चल रहा है, 15 जनवरी से। हमको लगता है दुनिया का एकमात्र ऐसा वेबसाइट है जो इतना दिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का समय देता है। 15 जनवरी से चल रहा है और अभी मई है, जोड़ो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना, 6 महीना फॉर्म में भरने की डेट देता है। समझिएगा बात को, अजूबा बोर्ड है, ध्यान से सुनिए। 15 जनवरी से प्रचलित है, जिसकी अंतिम तिथि 10 मई थी, लेकिन उसको बढ़ा करके छात्र के हित के लिए, जो भी करता है भाई बच्चों के हित के लिए करता है, इसके ऑनलाइन की डेट बढ़ा करके 15 मई कर दी गई। अब 15 मई से 20 मई तक कर दी गई है एंड 20 मई तक आप त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई चेंज करना है, सुधार करना है तो वो भी आप कर सकते हैं अगर कुछ गलत हुआ है आपका तो। ये एगो मक्खी भी ना मेरे पीछे पड़ गया है, ठीक है, ओके डन। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका, ये तो समझ गए कि सर हाँ एप्लीकेशन फॉर्म डेट आगे बढ़ चुका है। अब उसके बाद 16 मई का देख लेते हैं, लेटेस्ट आ जाते हैं। लेटेस्ट अपडेट जो है ये किस चीज़ के संबंध में है, अरे सर कहाँ से वो मक्खी घुस गया है मेरे रूम में ना चलिए ध्यान से सुनिएगा। मक्खी और नौकर वाला कहानी सुने हैं, मक्खी बार बार राजा के नाक पे बैठ जा रहा था तो नौकर तलवार से मारता है मक्खी को,
वही वाला हाल हो रहा था, उसको मारने के चक्कर में हम ही को लग जाएगा, राजा ही टपक जाता है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अब ये नोटिस समझिएगा, सब कुछ को समराइज भी कर देंगे, थोड़ा समय लेते हैं लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या बोल रहा है। 16 तारीख को इन्होंने फिर से एक नोटिस निकाला एंड इसका विषय रखा इन्होंने 2025 वर्ष 2025 की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा के आयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हेतु दिनांक 15 मई 2025 से 20 मई 2025 तक विस्तारित किए जाने के संबंध में। ओवरऑल कहने का मतलब इसमें भी कुछ नया इन्होंने नहीं बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म का डेट आपका आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ नया नहीं बताया। तो सर नया क्या होगा, तो अब नया सुनिए, मैं जो बता रहा हूं वो होगा नया। नया क्या होगा ध्यान से सुनिए, अब नया क्या होगा ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, दो चीजें आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये समझ में आ गया कि जो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है ना, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है लास्ट कितना डेट है बताओ, सबसे पहले बताओ लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का, तो 20 क्या था 20 मई इसका लास्ट डेट है, ठीक है। अब सर मेरा एग्जाम डेट कब होगा, अब आप लोग के मन में डाउट होगा दूसरा चीज कि एग्जाम डेट मेरा कब होगा सर, अब मेरा दूसरा एग्जाम डेट कब होगा सर। चलो मैं अभी आपको बता देता हूं, प्रीवियसली कैसा कहा गया था कि एग्जाम डेट कब होगा, तो प्रीवियसली यानी पहले बताया गया था कि एग्जाम डेट आपका 20 से 28 मई होना था, लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम डेट एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट 10 तारीख था। अनुमान लगाइए कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट 10 तारीख था, इसको बढ़ा करके 20 मई किया गया, यानी 10 दिन का गैप लिया गया, 10 दिन का एक्सटेंशन हुआ है, तो आप एग्जाम डेट में भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम डेट भी इनका अगर 20 तारीख से होना था तो अब मान के चलो 30 मई से होगा, 30 मई से होगा, समझ रहे बात को, विथ फैक्ट समझना। लेकिन 30 मई से भी आपका नहीं होगा, किसकी बात कर रहा हूं, JEE ग्रुप ई, ध्यान से सुनना, ग्रुप ई डी फार्मा वाले बच्चों का 30 मई को भी नहीं होगा। तो कब होगा सर, क्योंकि एग्जाम डेट फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका स्टार्ट होना है। कब होना है, फर्स्ट वीक, अभी लिख देता हूं, फर्स्ट वीक ऑफ जून, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जून के पहले सप्ताह में होगा, है ना, जून के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम का डेट रहेगा। एंड ध्यान रखना उसमें भी क्या कि पहले ग्रुप ए वालों का एग्जाम होता है 3 दिन, तो उसमें मान लो तो आप 3 से 5 जून के बीच में आप अपना उम्मीद कर सकते हैं एग्जाम डेट, कितना 3 to 5 जून, है ना, 3 से 5 जून, वो भी तब जब जेई कप अपने बात पे अटल रहा, जो अभी इन्होंने कहा है उसके आधार पे। अगर इनका मानसिकता, देखिए चश्मा पे, ये तो प्रेग्नेंट है क्या जी, उड़ नहीं पा रही है, चश्मा पा के बैठ जाता है, मक्खी इतना लिस रहा, मक्खी आप देखिए कहियो पहली बार मेरे साथ हमको ऐसा मक्खी से, है ना। ध्यान से सुनना, 3 से 5 जून आपका एग्जाम डेट रहेगा, इन केस अगर जेई कप अब पलटा नहीं, वैसे है बेवफा, इस पे भरोसा करना उतना भी बेहतर नहीं है, पलट भी सकता है, लेकिन 90% चांस है कि अब नहीं पलटेगा। अब आपका एग्जाम डेट 3 से 5 जून, ठीक है, हाँ 3 से 5 जून। तो सर एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड आप मान लो कि 15 तारीख से आना था, तो अब ये एडमिट कार्ड जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म डेट बंद हुआ, समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड हाथ से बनता है, बना बनाया तैयार है, कंप्यूटर से आपको डाउनलोड करना है। तो एडमिट कार्ड आपका समझ सकते हो 20 तारीख खत्म हुआ कि 20 या 22 से, 21 तारीख से 21 से 30 के बीच में एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये अनुमानित बता रहा हूँ दोस्त, अभी ऑफिशियल ये ऑफिशियल है, ये मेरा एक्सपेक्टेड है कि आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म डेट खत्म होता है, एडमिट कार्ड एक साथ सबका नहीं आता है, ध्यान से सुनना, एक साथ सबका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो धीरे धीरे आप अपना एडमिट कार्ड वेबसाइट को चेक करते रहेंगे, मैं बता दूंगा 21 से 30 के बीच में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, है ना। एंड हर दिन एग्जाम होता है, शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है। कैसे होता है, शिफ्ट वाइज, डेली 2 शिफ्ट में पेपर होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो इस तरीके से आपका एग्जाम, आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट पता चल गया, एग्जाम डेट पता चल गया, एडमिट कार्ड कब तक आएगा वो भी पता चल गया। एंड अब उम्मीद करता हूं कि अब आपके मन में कोई भी घबराहट, टेंशन, परेशानी नहीं होगी एग्जाम डेट को लेकर के, ठीक है। बाकी तैयारी कैसे करना है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जेई कप का इंफॉर्मेशन वाउचर आया था जनवरी में,
एंड उसी समय पे आपको मैंने बता दिया कि थोड़ा सा बदलाव होगा एंड फाइनली वो बदलाव हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी एंड थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, अपडेटेड रहिए। एंड जो भी लोग इंस्टाग्राम मिथिलेश्वर ऑफिशियल से जुड़ना चाहते हैं ताकि आप फार्मेसी फील्ड से अपडेटेड रहें, एडमिशन रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एग्जिट एग्जाम रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, तो इस आईडी से भी कनेक्टेड रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी अभी हम लोग बच्चों से थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे कैसे तैयारी करें। ओके, बाय बाय।